नाउ कंडक्शन ऑफ हीट इन ए मेटल रॉड। हीट किस तरह से आगे चलती है एक मेटल रॉड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएबल स्टेट एंड देन वी कम टू द स्टडी स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल स्टेट। देखिए पहले आप इस फिगर को समझ लें। यहाँ पर हम इस एंड को, ये रॉड है, ये मेटल रॉड है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं। तो हीट जो जाती है, पहले आप मैकेनिज्म समझ लें। यहाँ से जो हीट जाती है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट हीट यहाँ इसको मिली, इस क्रॉस सेक्शन को। तो इसमें से 2 यूनिट हीट अब्जॉर्ब हो गई। तो ये जो है अब्जॉर्ब्ड हीट है, ध्यान रहे, ये हीट अब्जॉर्ब हो गई और एक यूनिट रेडिएशन के थ्रू बाहर चली गई, तो ये बेकार हो गई। तो बाकी जो बची 8 में से 3 गया 5 6 2 2 4 2 6 यूनिट हीट ये ट्रांसफर कर दिया अगले क्रॉस सेक्शन को। एक बार फिर से, इसको कुछ यूनिट हीट मिली, 2 यूनिट हीट एब्जॉर्ब हो गई, 1 यूनिट हीट रेडिएशन से बाहर निकल गई, रेस्ट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन। अब नेक्स्ट को जो मिली, मान लो उसने 1 यूनिट रेडिएशन से निकाल दी, 1 यूनिट हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो रेस्ट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड सो ऑन। इसने भी 1 एब्जॉर्ब कर ली, 1 बाहर निकाल दी रेडिएशन के थ्रू, 4 में से 2 तो 2 यूनिट यहाँ आई, तो 1 एब्जॉर्ब हो गई और 1 यूनिट यहाँ से। तो ये चीज होती है, इसको कहते हैं वेरिएबल स्टेट। तो जरा इसको समझिए। इफ वी हीट वन एंड ऑफ ए मेटेलिक रॉड, if we heat one end of a metallic rod, heat flows by conduction from the hot end to the cold end. ये hot end है, ये cold end है, हीट यहाँ से यहाँ बह रही है। In the process of conduction, each cross section of the rod receives heat from the adjacent cross section towards the heated end. हर एक जो है क्रॉस सेक्शन अगले हीटेड क्रॉस सेक्शन से हीट उसको मिलती है। अब जरा समझिए कैसे बंटवारा होता है इस हीट का। ए पार्ट ऑफ दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द क्रॉस सेक्शन। ये देखिए एक हिस्सा इसने एब्जॉर्ब कर लिया बाय क्रॉस सेक्शन इटसेल्फ, हुज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जब इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अनदर पार्ट गोज इनटू एटमॉस्फेयर बाई कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक पार्ट जो है हीट का कंडक्शन और रेडिएशन के थ्रू बाहर चला जाएगा, ये तो बेकार हो गया। एंड द रेस्ट इज कंडक्टेड अवे टू द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन। और बाकी जो है वो अगले सेक्शन को, जैसे हीट आई इस सेक्शन को मिली, ये आई इसको मिली, ये आई इसको मिली, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हीट 3 हिस्सों में, एक एब्जॉर्ब कर ली, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेडिएशन के थ्रू कुछ चली गई, और बाकी हिस्सा रेस्ट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन। तो दिस स्टेट ऑफ द रॉड इन विच द टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज इंक्रीजिंग विद टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। जी हाँ, यही है वेरिएबल स्टेट। तो ये स्टेट जिसमें टेम्परेचर ऑफ द ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। कहने का मतलब ये है कि समय के साथ साथ इसमें हर एक का, कोई ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, कम एब्जॉर्ब करता है कम टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें इन विच द टेम्परेचर ऑफ द ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज इंक्रीजिंग विद टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। नाउ अब क्या हुआ, हम हीट देते चले जा रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है और वो कहलाती है स्टडी स्टेट। हम लगातार इसको हीट देते चले गए, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि मान लो हमने 4 यूनिट्स हैं, क्यू से शो किया, 4 यूनिट हमने इसको हीट दी, तो ना तो ये एब्जॉर्ब करता है ना बाहर जा पाती रेडिएशन के थ्रू। तो 4 की चारों पार्ट यहाँ पर ये अगले सेक्शन को ये ट्रांसफ़र कर देता है। ये इसको मिली, ये भी क्या करता है, ना तो एब्जॉर्ब करता है और ना ही रेडिएशन के थ्रू इमिट होती है।
तो ये 4 का 4 इसने भी नेक्स्ट सेक्शन को दे दिया, इसने भी नेक्स्ट सेक्शन को दे दिया, इसने भी नेक्स्ट सेक्शन को दे दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हीट जो है, अगर क्यू हीट यहाँ से इंटर करती है तो दूसरे एंड से क्यू हीट ही बाहर निकले, तो उस समय हम कहेंगे कि रॉड स्टडी स्टेट में है। तो आफ्टर सम टाइम ऑफ हीटिंग ए स्टेट इज रीच्ड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रही हीट। इन दिस स्टेट नो हीट इज एब्जॉर्ब, द हीट दैट रीचेज एनी सेक्शन इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट। यानी अगर इसको क्यू मिली तो इसको भी क्यू मिलेगी, इसको भी क्यू, इसको भी क्यू, यहाँ से निकलेगी भी क्यू। तो दिस स्टेट ऑफ द रॉड इन विच टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। इसी को हम कहते हैं स्टडी, कि रॉड हमारी स्टडी स्टेट में है। और एक चीज ध्यान रहे, बाई स्टडी स्टेट इट डज नॉट मीन दैट टेम्परेचर ऑफ द होल रॉड इज सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम है। इन ए स्टडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रॉड्स आर डिफरेंट। जैसे हम एक से दूसरी तरफ जाएं तो टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रॉड्स आर डिफरेंट, बट द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट वट एवर इट मे बी रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी है वो कांस्टेंट रहता है। मान लो यहाँ पर ये θ1 है, यहाँ पर ये θ2 है, यहाँ ये θ3 है, यहाँ ये θ4 है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पर जो टेम्परेचर्स हैं θ1, θ2, θ3, ये कांस्टेंट रहेंगे, भले यहाँ से हीट जा रही है और यहाँ से निकल रही है। उस समय हम कहेंगे कि रॉड स्टडी स्टेट में है।